ये दो बातें ऐसे आती है जिससे यही लगता है कि हर हालत में 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पुनः होंगे। सर लेकिन जो बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल हुए, तो बात करने की कोशिश की और कहा जा रहा है कि इंडिया के नाम लेकर वो नाराजगी। अब देखिए, कहा जा रहा है ये स्पेकुलेशन है, लेकिन इतनी बात तो कयास लगाई ही जा सकती है कि शायद उनके दिमाग में बात बनी होगी कि बेंगलुरु के बैठक में कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन होगा, लेकिन वहाँ कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हो सकता है ये बात उनको हर्ट किया होगा, उंड हुए होंगे, इसके चलते वो समय से बाहर वो निकल गए। और हम लोग तो बहुत पहले से ऐसा समझ रहे थे कि नीतीश कुमार जी को समस्त हिंदुस्तान के विपक्ष के लोग कन्वेनर मान लेंगे या भारत के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, और वही हुआ। तो इसलिए वहाँ से निकलना पर कयास भले लगावे, लेकिन ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे, जो आज सामने आई है। मतलब विपक्षी एकता विफल हो गया। हम कह सकते हैं कि जब जो विपक्ष एकता के नायक थे, सृजनहार थे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी यात्राएं की, काफ़ी लोगों से मिल मिलाप किया और पटना में उसकी बैठक बुलाए, और उसके बाद आज बेंगलुरु से उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, तो कहा जा सकता है कि पटना में भी बिग फ्लॉप हुआ था, इसलिए कि पटना में बैठक हुई और महाराष्ट्र में टूटी सरकार, फिर जदयू में भी बहुत टूट हो गई बिहार में, तो वहाँ भी गलत साबित हुआ। और आज बेंगलुरु में भी जब खुद वहाँ से चले आए चार्टर से, तो वो भी समझ में आता है कि जो उनके मन की लायक बात ना हो रही है, तो वहाँ से हट गए हैं। अब रही बात, अन्य लोग विपक्षी एकता को कहाँ तक ले जाते हैं, वो टाइम बताएगा जब मुंबई में लोग बैठेंगे। सर सीट शेयरिंग को लेकर एक सवाल है सर, नीतीश जी की नाराजगी की जो बात कही जा रही है, आप भी कह रहे हैं कि उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया, हो सकता है कारण है। नीतीश कुमार को लेकर के आपने कहा था जब आप एनडीए में आए थे, तो कोई एक बार फिर से आ सकते हैं, आपको लगता है नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है एनडीए में, अभी संभव है? देखिए, हमारी अवधारणा है और बहुत लोगों की अवधारणा है कि राजनीति में कोई भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। अब नीतीश कुमार ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, या एनडीए के लोग उनको स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, तो हम एनडीए का कोई नीति निर्णायक दल में नहीं हैं और न हम नीतीश कुमार के एडवाइजर हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर हम लोग चलते हैं कि राजनीति में खिड़कियां खुली रहती है और कभी भी कुछ हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। सर कल की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हुई आप लोगों की? कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई, बात सिर्फ ये हुई कैसे एनडीए को मजबूत किया जाए, कैसे हम लोग एक होकर के चुनाव लड़ें। और इस बात को हम कल भी कहा था, आज भी दोहराना चाहते हैं कि आज भाजपा की सरकार है, भाजपा का बहुमत है, चाहे तो अकेले भी सरकार में रह सकती है, बना सकती है, चल सकती है, लेकिन वो सभी छोटे छोटे पार्टियों को भी ले करके चलना चाहती है। वो पार्टी, ये उनका महानता है, नरेंद्र मोदी जी के विशाल विस्तृत हृदय का ये द्योतक है कि सभी धर्म के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को एक होकर माने एकीकृत हिंदुस्तान का, भारत का ये स्वप्न अपने वक्ष स्थल में वो पिरोए हुए हैं और उसी के आधार पर वो काम करते हैं कि कैसे हिंदुस्तान का विकास हो। थैंक यू सर। सर एक सवाल है कि टीएमसी के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपना पीएम का दावेदार नहीं खड़ा करे तो ममता बनर्जी को अपना दावेदार खड़ा कर देना चाहिए। अब कौन क्या कह रहा है, उनकी बात को हम क्या कहेंगे भाई, अब तो वो लोग समझे, ये विरोधियों की बात है। हम तो समझते हैं कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट का कोई वैकेंसी ही नहीं है हिंदुस्तान में। एक सबल सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके रहते कोई प्रधानमंत्री की बात अगर सोचे तो शायद ये कह सकते हैं कि उसका विचार ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।